मेरा सदर किसी के बाप से नहीं डरता, पूरे हिंदुस्तान में घूमता है। और तुम जैसे टट्टुओं बात करेंगे, 2 कौड़ी के ये टट्टू हैं, आज मेरे सदर के बारे में बात करेंगे। मेरे सदर के हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से डरने वाले नहीं हैं। मैं एक ही बात कह रहा हूं, अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत हैं, अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ है, अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ है। हरगिज डरने की जरूरत नहीं है। जमहूरियत के दायरे में रहकर हम लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। ये लोग डराने की सियासत अगर कर रहे हैं तो याद रखो, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से डरने वाले नहीं हैं। असद साहब ने गलत कहा क्या? असद साहब का उलमा को इज्जत करना और इज्जत देना और इज्जत मांगना उलमा के तरफ क्या गलत था? जो डाइस पे बैठे हुए जो दूसरे दीगर मेहमान थे, वो कोई आम शख्सियत नहीं थी, वो उलमा इकराम थे, जिनको उठने को कहा गया मिनिस्टर साहब से। और साहब आपके बताइए, जिस तरह का रवैया मिनिस्टर साहब ने कर दिखाया, ये शर्मनाक था। कर्नाटका के सीएम मीलाद की महफिल में एक मिनिस्टर के साथ आते हैं और मिनिस्टर साहब उलमा कराम को बोलते, उठो उठो सीएम साहब आ गए। मेरे भाई, हम अपने हाथों से अपने उलमा कराम की तौहीन करवाते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मालूम हो जाए कि ये हमारे उलमा कराम अंबिया के वारिसीन हैं, ये अंबिया के वारिसीन हैं, इनके दिल में अल्लाह का कलाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस हैं, जो अंबिया के वारिसीन हैं, हम एक मामूली चीफ मिनिस्टर के लिए कह रहे हैं इज्जत बराबरी की करते हैं। यह हमारा ईमान का तकाजा है, यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखा हुआ तरीका है हमारे लिए। उलमा हमारी शान है। आज उलमा आज हमारे बच्चों को बेसिक चीज से सिखाते हैं मदरसों में, हत्ता के पेशाब करना सिखाते हैं। किसी भी दूसरे धर्म में है ये इस्लाम की शान है। हर छोटी से बड़ी चीज सिखाने वाला आलिम होता है, यही आलिम होते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरे सदर, हमारी शान, उन्होंने जब ये अल्फाज कहे, वो मिलाद का प्रोग्राम था, दारुस्सलाम में जलसा था, वहां पर भी वही माहौल था जो यहां पर जिस इवेंट की बात असद साहब ने कहा। आप मुझे बताइए क्या गलत कहा असद साहब ने? आप कह रहे हैं कि मेहमान की इज्जत करना चाहिए, किसी ने जाकर मेहमान की बेइज्जती की। यहां पर जो डाइस पे बैठे हुए जो दूसरे दीगर मेहमान थे, वो कोई आम शख्सियत नहीं थी, वो उलमा इकराम थे, जिनको उठने को कहा गया मिनिस्टर साहब से। और साहब, आपके लिए मैं वाज़ेह कर दूं, क्या यह चीज गलत हुई? क्या असद साहब ने गलत कहा? क्या असद साहब का उलमा को इज्जत करना और इज्जत देना और इज्जत मांगना उलमा के तरफ क्या गलत था? बताइए। जिस तरह का रवैया मिनिस्टर साहब ने कर दिखाया, यह शर्मनाक था। यह हम तमाम रियासत, एक कर्नाटक के और शहर के, बैंगलोर के शहरी होने के नाते हमारे ऊपर यह बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। उलमा इकराम को दूसरों की इज्जत करना यह सिखाएंगे क्या? उलमा जो हमारे हैं
वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस है, वारिस नबी हैं। अब वारिसों को एक हमारे आपके जैसा नॉर्मल आदमी तरीका सिखाएगा, मेहमान नवाजी करना सिखाएगा क्या? बताइए आप, बोलिए। गलत किया असद साहब ने बोलकर ये। आप बोलिए कि उस मुकाम पर क्यों हमारे जो मेंबर रसूल में बैठे हैं हमारे उलमा इकराम, वो जो हमें तहजीब तमीज हत्ता के बच्चों को मदरसे के अंदर किस तरह से पेशाब करना यह तक सिखाने वाले उलमा हैं हमारे। यह मुकाम है उलमा का। इस जगह मैं आपको एक बहुत ही पुराना वाकया सुनाना चाहता हूं। यह वाकया मैंने किसी बुजुर्ग से सुना था। यह वाकया है निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह औलिया का। उनके वक्त का जो बादशाह था दिल्ली सल्तनत का, वो उसने पैगाम भिजवाया निजामुद्दीन औलिया के पास कि मैं मिलना चाहता हूं आपसे। आपने फरमाया, हजरत ने फरमाया नहीं मिलूंगा। दोबारा भिजवाया, नहीं मिलूंगा। पैगाम भिजवाया बादशाह ने, आप अगर मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं आ जाऊंगा। तो हजरत ने फरमाया कि बादशाह अगर सामने के दरवाजे से आएगा तो फकीर पीछे के दरवाजे निकल जाएगा। तो बादशाह ने पूछा क्यों, क्या मामला है, क्यों नहीं मिलना चाहते? हजरत ने फरमाया कि तू बादशाह है, तू जब मिलने आएगा मुझे तेरी खातिरदारी करनी पड़ेगी, तेरे सामने झुकना पड़ेगा। मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं नबी का उम्मती हूं, मैं नबी का गुलाम हूं। मेरा सर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा, किसी और के सामने नहीं झुकेगा। तो ऐसे उलमा इकराम हमारे जो हमें तरबियत करते हैं, उनको स्टेज पर एक चीफ मिनिस्टर के सामने खड़ा करने की हिमाकत की आपने, और उसकी जस्टिफिकेशन टट्टुओं से करवा रहे हो आप। आज ये टट्टुए बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। कौन है असदुद्दीन ओवैसी? असदुद्दीन ओवैसी आज भारत का, हिंदुस्तान का शेर है, जिसने आइन की आज इंपॉर्टेंस दिखाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज डेमोक्रेसी को, आज कॉन्स्टिट्यूशन को, आज जो तमाम दीगर पार्टी वाले छोटी छोटी किताब पकड़ के लेकर चल रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन की, किसकी वजह से? ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बार बार जगा रहे थे लोगों के अंदर। हर एक के अंदर आज लीडरशिप को जगाने का काम पूरा हिंदुस्तान में घूमकर कर रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब को बैन कराएंगे आप? बैंगलोर में आने के औकात है तुम्हारी टट्टुओं? भीख में पलने वाले, रोटियों पे पलने वाले तुम लोग बैन कराओगे? है तो बोलो तुम्हारे मिनिस्टर को आके वजाहत करे इस चीज की बात की, क्यों टट्टुओं को भेज रहे हैं? वजाहत करो। मेरा सदर किसी के बाप से नहीं डरता।